तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज किरण पब्लिकेशन के इस सेशन में, जिसमें हम लोग सभी एसएससी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें किरण पब्लिकेशन के ही क्वेश्चन जितने हैं उसी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना यानी मान लीजिए माना कि कोई धनात्मक संख्या बराबर x है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसका 21 गुना यानी 21 से उसका गुना हम कर देंगे तो हो जाएगा 21 गुना। ठीक, 21 गुना हो गया। अब कहने का मतलब है हमारा कि अगर हम धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका 21 गुना जो आया 21 में 1 से गुना होगा तो 21 गुना हो जाएगा। 21 गुना उससे 100 कम है, 100 कम है, इसलिए हम क्या किए हैं 100 उसमें से घटा दिए। तो यही हमारा इक्वेशन बनेगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे, जिससे हमें दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो हम लोग दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 21x बराबर हो जाएगा हमारा 100। अभी 100 को इधर प्लस में है तो इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 100 बराबर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 21। अब कहने का मतलब है कि 21 है और इधर 100 है, इधर 1 है, तो 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो हम लोग देखेंगे, पहले इसको 2 से ले जाएंगे 50 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 25 बार में, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है। यानी 100 को 25 × 4 लिख सकते हैं। अब 25 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमारा प्लस 1 आ रहा है, हमको चाहिए यहाँ पर माइनस 21। तो हम क्या करेंगे, 21 4 को इधर कर देंगे और 21 को इधर 25 को इधर कर देंगे तो हमारा वैल्यू माइनस में आ जाएगा। यानी 4x इधर हो जाएगा माइनस 25x इधर हो जाएगा प्लस में। साइन माइनस का बड़ा होगा इसीलिए माइनस होगा साइन वाला, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, बाकी उतार देंगे, और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे x, तो x हमारा कॉमन आएगा तो x + 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 25, तो 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 4। तो यहाँ से हमारा एक ब्रैकेट वाला लिख देंगे और एक बिना ब्रैकेट वाला हमारा आ जाएगा, जिसमें हमारा जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने अच्छा से समझा होगा कि कोई जो संख्या हम लोग अगर ले लिए, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर जो है x ले लिए, उसका 21 गुना करेंगे तो 21 × x हो जाएगा, 21 × x हो जाएगा 21x। फिर उसमें उसका वर्ग जो है, जो संख्या हम माने हैं उसका वर्ग में से कितना उससे ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करने पर उससे 100 ज़्यादा है तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर
इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 दिया है तथा उनके वर्गों के मध्य अंतर जो है 56 है, तो उनके वर्ग का योग क्या है? तो उनके वर्ग का योग क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जा दो धनात्मक संख्या है जिसका वो योग कितना है 14 है, तो हम लोग ले लिए यहाँ से इक्वेशन 1 हो गया, इसको मान लेंगे। और दोनों धनात्मक संख्या तथा उनके वर्गों का मध्य का अंतर जो दिया है, कितना दिया है 56, तो इनके वर्गों का जो अंतर होगा हमारा वो हो जाएगा 56। उसके बाद हमको पता है कि ए स्क्वायर, यहाँ से देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 56। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 14। तो ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग 14 रख दिए और ए माइनस बी हमारा निकालना है, तो ए माइनस बी हम लोग को निकालेंगे। 14 से कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो ए माइनस बी जो है हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो यह हो गया इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन और 1 और 2 से लेकर ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? तो ए प्लस बी बराबर हमारा दिया है 14 और ए माइनस बी दिया है हमारा 4। तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो ए और ए अगर ऐड करेंगे और 2 हो जाएगा और 14 और 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 से कटेगा 18, कितना बार हो जाएगा ए से 9 हो जाएगा। अब ए का जो ये वैल्यू आया है, ए का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा बी का भी वैल्यू आ जाएगा। पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ए प्लस बी बराबर हमारा दिया है 14, ए का वैल्यू अगर हम 9 पुट करते हैं तो बी बराबर 14, यहाँ प्लस में है 9, इधर माइनस में जाएगा तो बी बराबर हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब है कि ए बराबर 9 आया, बी बराबर 5 आया। ए बराबर कितना आया, ए बराबर 9 आया, बी बराबर 5 आया। तो हम लोग यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर का लास्ट में बोला है कि उनके वर्गों का योग ज्ञात करें, तो वर्गों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोनों को स्क्वायर का योग निकाल देंगे। ए का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, बी का है 5 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का होता है 25। 81 और 25 हमारा कितना हो जाएगा 106 आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा एक्यूरेट आंसर। तो अच्छा से आप लोग समझे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों को अच्छा आ रहा समझ में आ रहा होगा अच्छा से, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं यानी डाउट है तो उसको कमेंट में बोलें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या सबसे छोटी जोड़ी जानी चाहिए, यानी छोटी संख्या जो है उसमें जोड़ी जानी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14, अगर ये तीनों सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 गुने 12 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा यहाँ से। तो चलिए हम लोग 11 गुने अगर 12 करते हैं तो हमारा आएगा 132। अब 132 में फिर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा 1716 आएगा। फिर 1716 में हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा 24,024 आएगा। तो 24,024 इसका
आएगा। तो हमको पता है कि किसी भी अगर संख्या जो है अगर वर्ग है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो कहने मतलब यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6 और 5 होना चाहिए। तो वो क्या है, एक स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 आया है, 4 तो हमारा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 कर लिए। एक होता है 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो 64 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट जो है 4 आएगा। उसके बाद हम लोग आगे के 3 अंक देखते हैं। 240 है, तो 240 यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, और उससे छोटा ही लेना है। 225 240 से छोटा लेना है 240 से। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, ठीक है। और 16 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 256, यानी 240 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 15 ले लेते हैं दोनों में, इसमें भी 15 ले लेंगे, इसमें भी 15 ले लेंगे, यानी या तो स्क्वायर इसका होना चाहिए या तो स्क्वायर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग 152 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 152 का हम लोग ने स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा, 152 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर निकलेगा तो हो जाएगा 4, यानी 0,4 लिखेंगे, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। अब इसको 2ab करेंगे, यानी 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो 30 दूनी 60 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 60 लिख दिए। इसका 4, 0, 5, 6, 2, 8 और 2, यानी देखा जाए तो 152 का जो स्क्वायर होगा, 152 का स्क्वायर तो गलत आ रहा है, नहीं क्योंकि यहाँ बता रहे हैं 160 आ रहा है, तो इसको 60 लिखेंगे यहाँ पर और ऐड करेंगे तो 4, 0, 6, 5, 11 के एक हाथ में लगा 1, 3, 2, यानी 23,104 आएगा। 23,104 तो ये है नहीं, और 158 का एक बार करके हम लोग देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 15 का स्क्वायर 225। अब 15 गुने 8 करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुने 8 करेंगे तो 120, 120 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो 240 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5, 9 हो जाएगा, और 2, 2, 4 हो जाएगा 2, यानी 24,996। ये भी इसका नहीं है, यानी यही ना ही 152 का है ना ही 158 का है। इसका मतलब इसमें ये इसका स्क्वायर रूट ये नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम लोग क्या इसमें जोड़ दें कि ये इसका यानी छोटी संख्या बोला है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या को जोड़ते हैं। तो चलिए छोटी संख्या इसमें होगा सबसे पहले 0, 0 तो हम लोग जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। फिर हम लोग 1 जोड़ते हैं, 1 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 24, 0, 2, 5 यानी 25 हो जाएगा। 5 भी जो है हम बताए हैं कि यूनिट डिजिट तो 5 है, तो यह स्क्वायर रूट हो सकता है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 है, तो 5 हो गया मेरा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 240 है तो 225 यानी 15 ले लेंगे। 15 का स्क्वायर बताएं 225 होता है, यानी 155 का स्क्वायर है। तो हम लोग इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एक 155 में एक बार निकाल कर हम लोग देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 15 का स्क्वायर 225, 15 5 75, 75 दूनी 150, 150 जोड़ लेते हैं तो 5, 2, 10 के 0 हाथ में लगा 1, 4, 2, हाँ इसका आंसर यही होगा, 1 होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छा से आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो क्वेश्चन में बहुत जल्दी एग्जाम में बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल एक परिमेय संख्या है बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल सम का यूज करेंगे। डिजिटल सम यानी ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे, इसका ऑप्शन से बनाने का कोशिश करेंगे। डिजिटल सम क्या होता है आपको पता है? डिजिटल सम के यूज करके ही इसको बनाना है। डिजिटल सम होता है कि अगर ऑप्शन जैसे कि है इसका दिया हुआ है, जैसे कि 6 जितना भी 9 बनेगा क्वेश्चन में उसको हम लोग हटा लेंगे। इसका डिजिटल सम अगर निकालते हैं ऑप्शन ए का 125049 है, तो इसका डिजिटल सम यानी 9 रहेगा तो कट जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर ऑप्शन जो 2 नंबर है इसमें 6250.49 है, तो इसका भी अगर हम ये 9 कैंसिल होगा, यहाँ 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, इसका 8 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर 5768.28, तो यहाँ से इसका तो स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर 8 नहीं आता है, तो ऐसे ही गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। मतलब बचा 1354.24। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 5 4 9 हो गया और 4 2 8 4 2 6 6 3 9 हो गया, इसका डिजिटल सम 1 बचेगा। ठीक, यानी जो परिमेय संख्या है उसका शर्त जो है जो स्क्वायर रूट वाला है कि उसका वर्गमूल होना चाहिए, तो वर्गमूल इसमें से किसका है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बाकी ये सब स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि माना x है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कहने का मतलब है सबसे पहला जो संख्या दी हुई है उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालता है आपको पता ही होगा। पहला हम लोग इसका जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाएंगे, बना लिए, बनाने के बाद 1 बचा, 1 से पहले 1 गया, फिर 0 4 बचेगा, एक एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 के अगर 1 भी लेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 2 4 बचेगा, फिर 2 0 बचेगा, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लें, यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो हो जाएगा 404, तो यहाँ से घटाने पर हो जाएगा आपका 20, तो ये 20 जो आया, 20 जो आया। अब 20 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 20 को तो 2 से 10, 2 से 5 बन जाएगा, यानी जो इसका फैक्टर है बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए कि जिसे मतलब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पर 2 अगर 20 का जो फैक्टर निकाले हैं इसमें 2 अगर हमको 2 मिला है तो 2 हमको 5 भी चाहिए, यानी 1 5 है, 1 और 5 हमको चाहिए, तब ना इसका वर्गमूल बनेगा, यानी पूर्ण वर्ग होगा। तो 20 का अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, अगर एक और हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि उन दो क्रमागत सम संख्याएं
संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है, जिनके वर्गों का जो अंतर होगा वो 84 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या x+2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रमागत सम संख्या बोला है। क्या बोला है हमारा, क्रमागत सम संख्या बोला है। तो सम संख्या बोला है तो पहली संख्या जो है n1, अगर हमारा पहली संख्या x है और n2 जो है हमारा x+2 है, और जो बड़ी संख्या है यानी x+2 उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं और जो छोटी संख्या उसका स्क्वायर करते हैं तो जो आएगा 84 आएगा, क्वेश्चन में बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 84 हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4x यहीं पर रहेगा, प्लस में है, ये 4 इधर चल जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर 80 हो जाएगा। तो 4 से यहाँ से कैंसिल होगा तो x बराबर कितना आएगा 20 आ जाएगा। अगर x बराबर 20 आ गया फिर हम लोग क्या करेंगे कि संख्या निकाल देंगे। संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यानी n1 जो हमारा हो जाएगा x था तो x बराबर हमारा 20 हो जाएगा, और n2 जो है जो हमारा x+2 था वो कितना हो जाएगा, 20 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं का क्या बोला है, गुणनफल बोला है। तो n1 इंटू n2 बराबर यानी 20 गुने 22 करेंगे 440, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अच्छा से आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग अच्छा ध्यान से पढ़िए, ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है, तो 13/12/2022, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन बताया गया है। किरण का जो लेटेस्ट बुक है उसी का सब सोल्यूशन हम लोग बता रहे हैं। इसमें आपको कोई प्रकार के टेंशन वाला बात नहीं है। जो भी आपको डाउट होगा या कोई भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बोलेंगे, या फिर मेरा पर्सनल जो नंबर है हम बता रहे हैं 8434842856, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन को, और अपने जो भी डाउट है उसको पूछ कर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL यानी टीयर 1 30/5/2022 को प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है 17 है और उनके गुणनफल 34 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या हो जाएगा a और b, दो संख्याएं a और b हो गया हमारा। अब दोनों का जो सम है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सम जो है 17 दिया है, और दोनों का जो गुणनफल है कितना दिया है 34 दिया है। तो हमको पता है कि हमको क्या करना है, हम a + b बराबर 17 हुआ, इसका हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ हम लोग वर्क करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab हम लोग लिख देंगे। यहाँ से a² + b² + 2ab बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से a² + b² + ab का जो वैल्यू है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया है 34 दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे 289 a² + b² और 17 दूनी कितना होता है 68 होता है ना,
तो यहाँ पर 68 लिख देंगे, 289 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 और माइनस हो जाएगा 68 उधर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा, अगर 289 में से 68 को हम लोग घटा देंगे तो 221 हो जाएगा, यानी 221 हो जाएगा हमारा इसका परफेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में यानी 2 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 221। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसी फॉर्मेट में बनाए क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक काम नहीं करता है। जो भी आपका काम करता है वह बेसिक इंफॉर्मेशन यानी जो आपका बेस है वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जा रहा है, इसको अच्छा से दिखाई दे। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, किसी दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग 784 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल जो है 192 है। तो दी गई दो संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यही बोला है। ये भी क्वेश्चन जो है CGL टीयर 1 यानी 20/7/2023 यानी प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन जो है आपको बोला है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग जो है 784 है, और जबकि दी गई संख्याओं के दोनों संख्याओं के जो गुणनफल है 189 है। तो हम सबसे पहले कह लेंगे जो संख्याएं हमारी हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं हम उसको मान लेंगे ए और बी, जहाँ पर ठीक है। तो ए प्लस बी का जो योग का वर्ग है वो दिया है 784। ठीक, क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी का जो योग है उसके वर्ग बराबर हो गया 784। उसके बाद हम लोगों को दिया है कि उनके, तो यहाँ से हमारा ए प्लस बी क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ए प्लस बी अगर स्क्वायर उधर रूट में चल जाएगा तो ए प्लस बी हमारा आ जाएगा यहाँ से 28। ठीक, और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया है ए इंटू बी, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है ए इंटू बी कितना दिया है जी 192, 192 है। तो हम ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसको नहीं बना सकते हैं। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस 4ab। अब कहने का मतलब है कि ए प्लस बी हमारा कितना है, यहाँ पर 28 आता है, 28 पुट कर देंगे यहाँ से, 28 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी का यहाँ पर दिया है 192, ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना दिया 192, तो हम यहाँ पर 192 पुट कर दिए। ठीक, अब 28 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा हमारा 784, और 4 में 192 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 768 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। यानी ए माइनस बी स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है। तो ए माइनस बी अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो 16 से बाहर निकल जाएगा हमारा 4, यानी ए माइनस बी हमारा 4 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, यानी क्वेश्चन बोला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हमारा कितना है, ए प्लस बी हमारा यहाँ से 28 हो गया, और ए माइनस बी हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 28 और 4 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 112, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया 112। CGL 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका डाउट है वो आप लोग हमको बताइएगा, उसको हम लोग अलग से डाउट को क्लियर कर देंगे। चार 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 484 का दिया है। तो कहने का मतलब है 484 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से यहाँ पर ले गए, 2 से 82 हो गया, फिर 2 से हम लोग करेंगे 121 हो जाएगा, फिर 11 से 11 बार में जाएगा। यानी कहने का मतलब है 484 का हम फैक्टर किए तो 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 आया। तो 2 दूनी के 4 यहाँ से पूर्ण वर्ग बना, फिर वो यहाँ से पूर्ण वर्ग बना 121, यानी 481 जो है 1 से भी कटेगा क्योंकि 1 भी स्क्वायर है, 4 से भी कटेगा, 121 से भी कटेगा, और वो खुद है यानी 484 से भी कटेगा। बोला है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग यहाँ पे बोला है भाजक यानी डिविजिबिलिटी का रूल का बात किया है, भाजकों का योग पूछा है। तो भाजकों का योग सबका अगर हम लोग योग कर देंगे तो यहाँ से हमारा इतना हो जाएगा 610 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 610 यानी ऑप्शन सी। तो थैंक यू, आप लोग मेरे सेशन को देखें, और जो भी क्वेश्चन है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाइप 1 कंप्लीट हुआ, टाइप 2 कल आएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।